ओके, तो दोस्तों हम लोग क्या है, पहला सबसे पहले उससे हालचाल पूछेंगे, हाय हेलो करेंगे, फैमिली के बारे में पूछेंगे। उसके बाद क्या है, उससे उसकी जॉब वगैरह के बारे में पूछेंगे, कामकाज के बारे में पूछ लेंगे। अब इसके बाद क्या, उसका अटेंशन लेंगे, है ना। अटेंशन लेने के लिए हम उसको क्या बोलेंगे कि देखिए सर, मैंने आपको कहा था और मैंने आपको मोबाइल से एक्चुअली काम करने के लिए बोला था कि 2 से 3 घंटे काम करके आप डेली का डेली 1500 से 3000 या इससे भी ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हो, है ना। ऐसा करके हम क्या बोलेंगे, ठीक। अब उसके बाद उसको बोलिए कि देखिए सर, समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है ना। दुनिया में समय जो है वो सबसे कीमती चीज है। तो सर, समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए अगले 2 मिनट में मैं आपको जो है आज की हमारी जो मीटिंग हो रही है ना, इसका जो पर्पस है वो मैं आपको समझा सकता हूँ। तो सर, क्या 2 मिनट आप मुझे ध्यान से सुन सकते हैं क्या? आप सामने वाले पर्सन को आप ये लिख लीजिए, है ना, लिख लीजिए। क्योंकि हम प्लान की एक्चुअली बिगनिंग ना शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले हमने हालचाल पूछ लिया। अब हालचाल पूछने के बाद क्या है, हम सामने वाले पर्सन का एक्चुअली अटेंड लेना चाहते हैं, उसका ध्यान लेना चाहते हैं। तो अटेंशन लेने के लिए हम ऐसा कुछ सवाल पूछ दिए जिससे सामने वाले पर्सन का अटेंशन हमारे पास आ जाए, तुरंत हमारे पास अटेंशन आ जाए, और सामने वाला पर्सन हमारी बात सुनने के लिए बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल तैयार हो जाए, है ना। तो अटेंशन लेने के लिए आपने सवाल ये पूछ दिया कि सर देखिए, समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है, और समय को बिल्कुल भी बर्बाद करते हुए अगले 2 मिनट में सर आज की मीटिंग का जो पर्पस है वो आपको समझा सकता हूँ। तो क्या 2 मिनट सर ध्यान से मुझे आप सुन सकते हैं? तो सामने वाला क्या कहेगा, हाँ बिल्कुल सुन सकता हूं, है ना। क्योंकि 2 मिनट इतना छोटा सा समय है कि सामने वाला पर्सन कुछ भी नहीं कहेगा, है ना। कहेगा हाँ बिल्कुल सुन लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसे 2 मिनट में आप उसको समझ, ठीक है, 2 मिनट में आप उसको क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे, तो चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको। अब 2 मिनट में आप उसको देखिए, बताइए क्या, बताइए ये कि देखिए आज हम सभी लोग मेहनत करते हैं, है ना। हम सभी लोग जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग मेहनत करते हैं, और मेहनत हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम पैसा कमाना चाहते हैं, है ना। मैं अगर आपसे भी पूछूं तो हम सभी लोग मेहनत कर, हम लोग मेहनत किस लिए करते हैं? क्योंकि हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं, इसके लिए मेहनत करते हैं। और पैसा हम क्यों कमाते हैं? पैसा कमाने का रीजन है कि हमारे पास ये क्या है कि या तो कुछ जरूरतें हैं या हमारे सपने हैं, है ना। आप सामने वाले पर्सन को पूछिए, देखिए सर, हम सभी लोग मेहनत करते हैं, और मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि हम पैसा कमाना चाहते हैं। और पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारी जरूरत को पूरा करना चाहते हैं, हमारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग जो है पैसा एक्चुअली कमाते हैं, या कोई काम करते हैं, जो भी काम करते हैं इसीलिए करते हैं। हम लोग मेहनत इसीलिए हम लोग करते हैं। तो कहेगा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, है ना। आगे उसको बताइए, देखिए कैसा है कि सर, अब ये जो हमारे कहीं ना कहीं एक्चुअली सपने होते हैं, जितने भी मान लीजिए जैसे जरूरतें या सपनों की हम बात कर रहे हैं, तो 90% लोगों के एक्चुअली जो सपने होते हैं वो कॉमन सपने होते हैं, वो आम होते हैं। मतलब 90% लोगों के जो सपने होते हैं वो सेम होते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे भी क्या है, अब आप क्या है, सपनों की एक लिस्ट बनाने वाले के अपनी डायरी में पहले से बना के रखिए, और ये जो लिस्ट है ना उसको उसके सामने घुमा दीजिए कि सर देखिए 90% लोगों के सपने कॉमन होते हैं। अब देखिए कैसे मैंने यहाँ पे कुछ सपने एक्चुअली मैं लिख के लाया हूँ। अगर मैं इनसे पूछूं, इसमें से आपसे पूछूं कि इसमें से देखिए आलीशान घर है, खूबसूरत गाड़ी है, नेम फेम है, सिटी है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, कर्जा मुक्त जीवन है, घूमना हो गया दुनिया का, एक्चुअली घूमना हो गया, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो गई, या कुछ भी और इसमें, है ना। ये सारे सपने उसके सामने रख दीजिए, और उससे पूछिए कि सर देखिए ये जो सपने हैं ना, ये 90% लोगों के एक्चुअली कॉमन सपने हैं, आम सपने हैं। इसमें से सर अगर आपको कोई लगता है और ऐड करने वाला, तो सर आप बताइए, वो भी मैं लिख देता हूँ। ये हम इसलिए पूछेंगे क्योंकि अगर सामने वाले पर्सन का खुद का और कोई सपना हुआ इन सपनों के अलावा, तो वो आपको लिखवा देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपने एक सपनों की लिस्ट रख दी। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि सामने वाले की नीड हम पकड़ रहे हैं। अगर आपने उसकी जरूरत पकड़ ली ना, तो माय डियर फ्रेंड्स, 90% जंग आपने यहीं पे जीत ली। क्योंकि अब क्या है, अपनी जरूरत के लिए, अपने मकसद के लिए प्लान देखेगा, तो भैया वो जुड़ने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो अभी हम क्या है, अपने मकसद के लिए उसको एक्चुअली प्लान दिखाना चाहते हैं, तो उसका मकसद हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ जब आप ये लिस्ट रखेंगे, तो सामने वाला पर्सन क्या है, उससे पूछे कि देखिए ये सभी एक्चुअली कॉमन सपने होते हैं, सभी लोगों के कॉमन सपने हैं। इसमें से मेरे भी सपने, आपके भी सपने, अगर आप और इसमें कुछ ऐड करवाना हो तो बताइए, वो भी मैं लिख देता हूँ, है ना। अगर उन्होंने कोई सपना बताया तो लिख लीजिए, अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं है ना। आगे हम बढ़ेंगे, अगला सवाल बहुत खास सवाल हम पूछेंगे क्या, बहुत जरूरी सवाल है ये, बहुत ही ध्यान से हमें सवाल पूछना है कि सर इनमें से अगर कोई भी, इनमें से सबसे जरूरी अगर कोई चीज अगर आप सेलेक्ट करना है,
एक चीज अगर आपको कोई चुनना है तो वो कौन सी चीज चुनेंगे? एक चीज सेलेक्ट करना है। तो सामने वाले पर्सन से पूछिए कि सर इसमें से एक चीज अगर आपको चुनना हो तो कौन सी चीज आप चुनेंगे, है ना, पूछिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें से सामने वाला पर्सन कुछ भी सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे आलीशान भी चुन सकता है, खूबसूरत गाड़ी, नाम, फेम, या बच्चों की एजुकेशन हो गई, दुनिया घूमना, खर्चा मुक्त जीवन, कुछ भी वो सेलेक्ट कर सकता है। वो जो भी सेलेक्ट करेगा उसमें क्या है, आपको डिटेल में जाना है। हमने यहाँ पे आगे हम बढ़ेंगे तो आगे हमने एग्जाम्पल जो लिया है वो लिया है घर का। हमने तो घर का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन यहाँ पे आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कुछ भी एग्जाम्पल एक्चुअली ले सकता है, कोई भी सपना सेलेक्ट कर सकता है। तो इस सपने के डिटेल में आपको घुसना है, डेप्थ में घुसना है। वो डिटेल में आप कैसे घुसेंगे, वो घुसने के लिए क्या है, यहाँ पे हमने उदाहरण ले लिया घर का। तो यहाँ पे घर के आगे, घर के वाले एग्जांपल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बाकी अगर रोल प्ले में जो है किसी व्यक्ति ने क्या दूसरा अगर कोई ऑप्शन लिया तो उसको आगे बढ़ा देंगे, है ना। तो उदाहरण के लिए उसने प्रोस्पेक्ट ने हमारे घर चुन लिया, तो इसको क्या है, इसके डिटेल के अंदर घुसना है। अगर उसने गाड़ी चुना तो गाड़ी की डिटेल में घुसना है। अगर उसने कर्जा मुक्त जीवन चुना तो उसमें डिटेल में घुसना है। वो कैसे आप घुसेंगे, जब इसको हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अगर उसने क्या किया, कर्जा मुक्त या बच्चों की अच्छी एजुकेशन चुनी, तो भाई बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या है, फिर अंदर हम डिटेल में जाएंगे, डिटेल में हम बात करेंगे। तो कर्जा मुक्त जीवन के लिए हम यहाँ पे क्या है उससे बात करें, तो सर मैं जान सकता हूँ कि आपने इस आलीशान घर को ही क्यों चुना? मैं सर जान सकता हूँ कि आपने इसी को क्यों चुना? आपने कार को ही क्यों चुना? आपने कर्जा मुक्त जीवन को ही क्यों चुना? आपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन को ही क्यों चुना? आपने क्यों चुना? मतलब इस सपने को क्लियरिफाई करना, इस सपने को थोड़ा सा बढ़ाना है, एक्सप्लोर करना है। उससे पूछिए कि भाई ये आपने चुना क्यों, आखिर इसे चुनने का आपका रीजन क्या है, कारण क्या है। क्योंकि जितना ज्यादा ये कारण आप उससे कहीं ना कहीं बुलवाएंगे, जितना ज्यादा इसको फैलाएंगे ना, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग के लिए वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट उसका बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। आगे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हम पूछेंगे कि भैया ये घर आप बनाना चाहते हो, ये कितना बड़ा बनाना चाहते हो, कहाँ बनाना चाहते हो, शहर में बनाना चाहते हो, गांव में बनाना चाहते हो, कितने मतलब स्क्वायर फीट का बनाना चाहते हो, 2000 स्क्वायर फीट का, 5 स्क्वायर फीट का, कितने एक्चुअली स्क्वायर फीट का घर बनाना चाहते हो, ये सवाल पूछिए। अब वो अगर कार बोलता है तो कार भैया कौन सी लेना है, ये मॉडल वो मॉडल कितना लगेगा, है ना, कलर होगा, क्या होगा, वो एक्चुअली घुसना है। अब उन्होंने बोला बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए सर, कहीं ना कहीं मेरा सपना है बच्चों की अच्छी एजुकेशन। तो भाई आपके बच्चे कितने हैं? अच्छा, अच्छा ये बेटा है, दो बेटी है, अच्छा चलिए ठीक है, बेटी को क्या करवाएंगे? बेटी को अच्छा इंजीनियर बनाना है, दूसरी बेटी को क्या कराएंगे, डॉक्टर बनाना है, तीसरी बेटियों को क्या करेंगे, उसको भी कहीं ना पुलिस में जाना है या आर्मी में लेके जाना है। तो आप क्या कर रहे हैं, वो चीज क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं कि बच्चों की एजुकेशन तो आप करवाना चाहते हो, लेकिन एजुकेशन के लिए हमारा रिजल्ट क्या है, पैसा। इन रिजल्ट हमारा है पैसा। हम सारी जो चीजें कर रहे हैं, सारी बातचीत जो कर रहे हैं, इसको हम लास्ट में पैसे पे लेके आएंगे, पैसे पे। हाँ, तो मैं जान सकता हूँ कि एक्चुअली घर कहाँ बनाना, कितना बड़ा बनाना, छोटा बनाना, क्या क्या करना है, ये सब हमें पूछना है ना। आगे हम बात करेंगे। तो आपके हिसाब से सर ये घर बनाने के लिए सर पैसा कितना लगेगा? जो आप घर बनाना चाहते हो, ये घर बनाने के लिए पैसा कितना लगा? अब उन्होंने बोला कि बच्चों की एजुकेशन, तो बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा कितना लगेगा? अगर आप डॉक्टर बनाना चाहते हो अपनी बेटी को, बेटे को, तो कितना पैसा लगेगा? अच्छा, इनको इतना लगेगा, दूसरे बेटे को कितना लगेगा, तीसरे को कितना लगेगा? अच्छा चलो ठीक। अब आगे चल के इनकी शादी भी तो आप करोगे, तो शादी के लिए कितना पैसा लगेगा? कैलकुलेट करके उनको अमाउंट, कहीं ना कहीं अमाउंट पे आपको लास्ट में लेके आना है। क्योंकि हम क्या है, सामने वाले पर्सन की जरूरत पैदा कर रहे हैं। अगर जरूरत है तो हम कहीं ना कहीं और उसको बढ़ा रहे हैं, उसको फैला रहे हैं, और जरूरत नहीं तो जरूरत हम यहाँ पे बना रहे हैं, जरूरत पैदा कर रहे हैं। तो ये अगर आप करेंगे ना, तो ये प्रोस्पेक्ट के दिमाग में इतना खतरनाक असर करता है, जब अभी रोल प्ले हम करेंगे तो फिर आप देखिएगा, है ना। तो आप उससे पूछे कि भैया पैसा कितना लगेगा, आप जो घर बनाना चाहते, बोल सकता है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी वो अमाउंट बोलेगा कि यार पहला तो घर, उसमें आपने पूछा घर क्यों बनाना है, तो कह सकता है कि यार घर इसलिए बना है क्योंकि मुझे ना मेरा घर पसंद नहीं, मेरा घर छोटा है, यार मेरा पड़ोसी का घर बहुत अच्छा है, या मेरे फलाने व्यक्ति का, फलाने रिश्तेदार का घर बहुत अच्छा है, यार उनके जैसा मैं घर बनाना चाहता हूँ। या हो सकता है वो किराए के घर पे रह रहा हो, उस वो चीज क्या कहीं ना कहीं उसको पसंद ना हो, है ना। चलिए मैं डिवाइस इससे, मोबाइल से ऑफ करके इससे कर देता हूँ, ताकि ये जो नोटिफिकेशन आता है ये ना आए, है ना। अभी पीसी ऑन है तो उससे हम लोग शेयर कर लेते हैं। तो घर उसको क्या है, हो सकता है कि अच्छा लग रहा हो, पसंद ना हो, उसका मान लीजिए वो अपने एक्चुअली रिश्तेदार के जैसा घर बनाना चाहता हो, है ना। अब क्या है,
एक्सप्लोर करेंगे, मतलब सिंपल सा मतलब है कि उसने जो बोला उसको आपको बढ़ाना, एक्सप्लोर करना है कि आपने क्यों चुना। तो उसे रीजन पूछना है, कारण पूछना है कि आपने इसी को क्यों चुना। तो वो बताएगा आपको, वो बताएगा हमने इसलिए चुना, इसलिए हमने इस चीज को चुना है ना। रीजन आपने पूछ लिया। अब रीजन पूछने के बाद आप उससे पूछिए कि भाई मेरे, अच्छा ये जो आप घर बनाना चाहते हो, इस घर को बना के पैसा कितना लगेगा। तो एक्स वाई जेड जो भी अमाउंट वो बोलेगा, तो अमाउंट आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना है। अमाउंट को अब हमें क्या है, आपके हिसाब से घर बनाने में कितना पैसा लगेगा। अब यहाँ पे आपने सवाल पूछ लिया। अब क्या है, अगला आप सवाल पूछेंगे ये क्या कि आज्ञा सर, नमस्कार। हाँ। हाँ सर, जी बा काटी देवे तीन दुईटा आवाज आ रही ना। गोटे रे। सर प्रसन्न सर, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ सर जी। हाँ, म्यूट कर लीजिए। ओके सर। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, अगला जो हम सवाल पूछेंगे, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सवाल पूछिए कि अभी सर जो आप कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने जॉब पर्सन का लिया है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई वो और प्रोफेशन में है तो हम उसकी बात करेंगे, है ना। अभी सर जो आप जॉब कर रहे हैं, अगर वही जॉब आप करते रहे तो क्या लगता है कि आपका जो आलीशान घर बनाना है वो कितने दिन में बन पाएगा। आलीशान जो घर बनाना है, या आलीशान जो कार लेना है, या फिर कर्जा जो आपको हटाना है, या फिर जो कहीं ना कहीं बच्चों के एजुकेशन के लिए जो फंड आपको चाहिए, वो आपको क्या लगता है कितने दिन में आप एक्चुअली कर पाएंगे। मान लीजिए उन्होंने बोला बच्चों के फंड के लिए 1 करोड़, तो ये 1 करोड़ कितने दिन में आप कमा लेंगे। ये जो घर आप बना लेंगे, घर के लिए 50 लाख लगेगा या 1 करोड़ लगेगा, तो ये 1 करोड़ रुपया कितने दिन में आप कमा लेंगे। ऐसा करके पूछिए। अभी जो आप जॉब कर रहे हैं, अगर वही जॉब आप करते रहे, तो आपको क्या लगता है कि सर ये जो 1 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया जो है, ये कमाने के लिए सर कितना समय लगेगा। जो ये सपना पूरा करना है, ये सपना पूरा करने के लिए जो एक्चुअली पैसा इकट्ठा करना है, तो उसके लिए समय कितना लगेगा, कितने दिन में आपका घर बन जाएगा। तो सामने वाला पर्सन कहेगा यार पता नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। कुछ लोगों को तो असंभव लगेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि यार 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, पता नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। यहाँ पे जो आप जवाब आएंगे ना, वो कंफ्यूजन आएंगे, क्योंकि उनको क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि वो जॉब से भी उतना कमा ही नहीं रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं 50 लाख, 1 करोड़ रुपए का घर का सोच सके। अभी उतना कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उतना बचा ही नहीं पा रहे हैं कि वो 1 करोड़ का एक्चुअली घर बनाने का सपना देख सके। तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अब ये सवाल आपने पूछ लिया। अब इसके बाद क्या है, एक और सवाल पूछिए। एक और सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पे पूछिए सामने वाले पर्सन, सर एक्चुअली क्या क्या है, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि यार की जॉब को छोड़ के आपको पूरी दुनिया में और दूसरा कोई काम दिखता है, जहां से ये आपका एक्चुअली 1 करोड़ रुपए कमाने का, या जो आपका 50 लाख रुपए करने का जो सपना है, दूसरे किसी काम से पॉसिबल हो सकता है क्या अगले 3 से 5 साल में। यहाँ पे आप सवाल ही पूछिए कि सर कहीं ना कहीं आपकी जॉब से तो नहीं हो सकता है, कोई दूसरा भारत में आपको कोई काम दिखता है जहां से आपको लगता हो कि हाँ आने वाले 3 से 5 साल में आपका सपना पूरा हो जाए, आपका घर बन जाए। तो आपको ऐसा लगता है क्या, कोई दूसरा दिखता है क्या। सामने वाला कहेगा यार नहीं दिखता है। बिना इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे एक शब्द आप जरूर जोड़ दीजिएगा कि पूरी दुनिया में सर आपको कोई और ऐसा काम दिखता है जहाँ बिना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा तो है नहीं, तो बिना इन्वेस्टमेंट किए 3 साल, 3 से 5 साल में आपका सपना पूरा हो जाए, ऐसा कोई काम आपको दिखता है क्या। नहीं दिखता है। तो यहाँ पे सामने वाले पर्सन ने आपको क्लियर कर दिया कि भैया उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसके पास मतलब उसकी जॉब से भी नहीं हो सकता है, उसको दूसरा भारत में कोई काम दिख नहीं रहा है। अब समझ लीजिए क्या है, सामने वाला पर्सन क्या है, थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे सोचने लग जाएगा, सीरियस होने लगेगा। अगला सवाल हम यहाँ पे पूछेंगे। अगला सवाल हम यहाँ पे क्या पूछेंगे कि सर कैसा रहेगा। अब देखिए उसके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं, उसकी जॉब से हो ही नहीं सकता है, और कोई काम दिख नहीं रहा। तो अब यहाँ पे आप अपना काम दिखाएंगे। सर कैसा रहेगा अगर मैं जाए वो 50 करोड़ का या 50 लाख का आपका जो घर है वो बन जाए, 1 करोड़ रुपए का या 50 लाख का आपका घर बन जाए, तो सर कैसा रहेगा। अब यहाँ पे सामने वाला तुरंत एक्साइटेड हो जाएगा। अगर उसने उसकी उसको लग्जरी कार लेनी है, तो आपने उसको बोला कि सर मैं अगर एक काम आपको ऐसा काम दिखाऊं जिससे कहीं ना कहीं 3 से 5 साल की लग्जरी कार आ जाए, तो सर कैसा रहेगा। तो सामने वाला पर्सन तुरंत इंटरेस्टेड हो जाएगा सुनने के लिए, क्योंकि अब आप क्या है उसके फायदे की आपने बात की है, सपने को पूरा करने की बात की है। तो यहाँ पे तुरंत पर्सन एक्साइटेड हो जाएगा, और एक्साइटमेंट से आपको पता चलेगा कि भाई ज्वाइनिंग आने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
तो ये आपने पूछ के कहीं ना कहीं यहाँ पे अब आपने न्यू डाल दिए प्लान की शुरुआत करने की, है ना। आगे हम चलेंगे, आगे चलेंगे दोस्तों। तो सर मैं आपको अगले 20 मिनट में, तो सर आपको अगले 20 मिनट में एक ऐसा रास्ता दिखाने, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए जा रहा हूँ जिससे आपका सपना 3 से 5 साल में पूरा हो सकता है ना। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा रास्ता दिखाने के लिए जा रहा हूँ अगले 20 मिनट में, जिससे आपका जो एक्चुअली जो सपना है, जो आपका ड्रीम है 50 लाख रुपए का, वो सपना 3 से 5 साल में पूरा हो सकता है। लेकिन सर सभी लोग लिख रहे हैं क्या? लिख लीजिए, है ना। हम सवाल आगे बोलेंगे क्या? लेकिन मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूँ, हम यहाँ पे एक बार वापस से उसके कहना कहें रीचेक करेंगे, रीचेक में हम क्या बोलेंगे। लेकिन सर मैं फिर से वापस से आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में घर बनाना है? ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने बोल तो दिया घर बनाना है, लेकिन हमें ये क्लियर कराना बहुत जरूरी है, सच में घर बनाना है क्या, रियलिटी में घर बनाना है क्या। हाँ, रियलिटी में घर बनाना है, सच में बनाना है ना। तो आप उनको बताइए कि देखिए कैसा है। आप उनको कि देखिए, अगर आपको घर बनाना है ना, तो सर मैं आपको रास्ता दिखाऊं। अगर आपको सच में घर बनाना, तो मैं आपको रास्ता, तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी दिखाऊं। अदरवाइज कोई बात नहीं। ना कि अगर आपको बनाना है, ये हम उसको सीरियस करने के लिए सवाल बोल रहे हैं, सीरियस हो जाए और ज्यादा सीरियस हो जाए, कि हमारी बात को ध्यान से सुने कि सर अगर आप सच में कहीं ना कहीं, सच में अगर आप घर बनाते हैं, तो सर मैं आपको आगे रास्ता दिखाऊं। आगे हम पूछेंगे, उसको बोले कि देखिए सर, पहले भूख तो होना चाहिए ना, पहले भूख तो होना चाहिए। अगर भूख है तो हम खाना ढूंढेंगे कि भाई ये से खाएं, ये होटल से खाएं, या इस वाले होटल से खाएं। जब भूख होगी तभी तो हम होटल ढूंढेंगे। लेकिन अगर भूख ही नहीं है, अगर भूख नहीं है, तो फिर हम कहाँ से रास्ता ढूंढेंगे? नहीं रास्ता ढूंढेंगे ना। तो ये भूख है या नहीं, आप उससे सवाल पूछिए। पहले भूख तो होना चाहिए, तो वो भूख आपके पास है या नहीं, वो भूख आपके अंदर है या नहीं। मतलब जो सच में आप में घर बनाना चाहते हैं, वो भूख है या नहीं, है ना। अगर भूख होगी, अगर रास्ता, एक्चुअली क्या है कि उस मंजिल पर आप पहुंचना चाहते हैं, तो हाँ कहीं ना कहीं मंजिल पर पहुंचने का तो होना चाहिए ना, कि हाँ हम सच में उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। तो कहेगा हाँ यार, पहुंचना तो चाहता हूँ, बिल्कुल पहुंचना चाहता हूँ। तो आप उसको बोलिए, अगर रास्ता है तो पहुंचा जा सकता है या नहीं पहुंचा जा सकता? बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। अच्छा, रास्ता है, लेकिन अगर हमारे अंदर चलने की हिम्मत नहीं है, चलने की ताकत नहीं है, तो क्या हम पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। रास्ता भी होना चाहिए और चलने की हिम्मत भी होना चाहिए, ताकत भी होना चाहिए, क्योंकि भाई रास्ता मिलने से आप नहीं पहुंच जाओगे। रास्ता मिल गया स्वामी जैसा, लेकिन स्वामी में बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अभी उतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं जैसा एक्चुअली सोच के आए थे। तो रास्ता तो मिल गया, लेकिन वो उतना एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, या जो भी है है ना, उतना कहीं ना कहीं मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, या उतना सीख नहीं पा रहे हैं, उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। तो रास्ता तो है स्वामी, सबके लिए वही रास्ता है, लेकिन उस पर कुछ लोग बहुत तेजी से निकल पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं निकल पा रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वहाँ भूख है या नहीं, ये सामने वाले से पूछे। देखिए, हमने जो पहला सवाल यहाँ पे पूछा था, आप सभी लोग लिख रहे हैं, थोड़ा सा बैक करके आपको समझाना चाहूंगा। ये जो हमने सवाल पूछा है कि देखिए, तो सर मैं आपको इसके पहले वाला, ये जो हमने सवाल पूछा था कि सर पूरी दुनिया में ऐसा और कोई काम है जिससे आपका सपना 3 से 5 साल में पूरा हो जाए। देखिए, यहाँ पे हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं, क्योंकि सामने वाला पर्सन प्लान देखने के बाद क्या बोलता है, मैं सोच के बताऊंगा, है ना। ये ऑब्जेक्शन आप सभी लोगों को आता होगा। सामने वाला पर्सन कहता है कि यार प्लान देखूंगा, उसके बाद सोच के बताऊंगा। तो हम उससे क्या है, यहाँ पे पहले ही क्लियर कर रहे हैं कि भैया तुम्हारी जॉब से होगा, हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। और कोई रास्ता दिखता है क्या? नहीं हो पाएगा। तो लास्ट में जब आप सोच के बताऊंगा ना, अगर ऑब्जेक्शन डालेगा, तो आप उसको बोलिए कि भाई अगर आपको दिल्ली से कानपुर जाना है, तो कानपुर जाने के लिए आपके पास तीन तीन रास्ते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि हाँ, इस रास्ते से जाऊं, या इस रास्ते से जाऊं, या इस रास्ते से जाऊं, है ना। तीन रास्ते हैं, तो आप सोचेंगे। लेकिन अगर आपका कानपुर जाना फिक्स तय है, और अगर आपके पास रास्ता सिर्फ एक ही हो, तो क्या रास्ता, मतलब उस पर जाएंगे या नहीं जाएंगे? तब तो फिर जाना ही पड़ेगा ना, कोई रास्ता ऑप्शन ही नहीं बचा, एक ही रास्ता। तो ये हम पूछ इसलिए रहे हैं कि भाई जॉब से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और कोई रास्ता आपको दिखता है? नहीं हो पाएगा। और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो सर मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ ना, स्वामी जैसा एक दिखा रहा हूँ। अगर रास्ता आपको दिख रहा तो चल सकते हैं, हाँ चल सकते हैं। तो यहाँ पे सोच के बताओ वाला जो ऑब्जेक्शन है ना, वो खत्म करने के लिए हमने ये सवाल पूछा। अब इसके बाद कैसा रहेगा वाला पूछिए, दिखाने के लिए उसको तैयार करिए। तो सर मैं आपको अगले 20 मिनट में एक ऐसा रास्ता दिखाने के लिए जा रहा हूँ, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए जा रहा हूँ, जिससे आपका सपना 3 से 5 साल में पूरा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप क्या है, मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में एक्चुअली घर आपको बनाना है? क्या सच में घर घर एक्चुअली बनाना आप चाहते हैं, तो ही सर मैं आपको रास्ता दिखाऊं। क्या सच में वो एक्चुअली घर बनाने की भूख है ना? पहले भूख तो होना चाहिए ना, तो वह भूख है या नहीं है?
ये हमें पूछना बहुत जरूरी है। ये पूछ के कहीं ना कहीं हम उसको सीरियस कर लेंगे। अब आगे हम पूछेंगे। उसने कहा हाँ बिल्कुल भूख है। देखिए सर, हम लोग कहीं लाख रुपए कमाने की बात करें, यहाँ पे घर का हमने 50 लाख एग्जाम्पल लिया है। अब उसने जो बोला है वो हम कहीं ना कहीं उसको बोलेंगे कि देखिए सर, हम 1 करोड़ रुपए कमाने की बात करें या 50 करोड़ रुपए या 50 लाख कमाने की बात करें, तो ये सर हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये सर मतलब हम लोग कोई छोटी मोटी बात नहीं करें, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं भाई। 50 लाख रुपए 3 से 5 साल में कमाने की हम बात करें, तो ये हम कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। तो सर मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि 50 लाख का एक्चुअली घर 3 से 5 साल में बनाने के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं, बनाने के लिए हम जा रहे हैं, तो सर 50 लाख रुपए का घर बनाने के लिए मार्केट में अगर आप देखेंगे ना, 50 लाख अगर अगर आपको कमाना है तो उसके लिए सर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन सर यहाँ पे मैं कोई इन्वेस्टमेंट की आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी 50 लाख रुपए का सपना पूरा करने के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ परचेजिंग करना पड़े, थोड़ा बहुत खरीदारी करना पड़े, 4-5 हजार रुपए का अगर आपको कुछ लगाना पड़े, तो क्या पैसा लगा सकते हैं क्या? है ना? यहाँ पे बड़ा ही अमाउंट बोलिएगा, यहाँ पे 2-3 हजार मत बोलिएगा, यहाँ पे बड़ा अमाउंट बोलिएगा। यहाँ पे बोलिएगा आप 8-10 हजार भी बोल सकते हैं। थोड़ा बड़ा दिखा के जब आप छोटे पे लेके आएंगे उसको बड़ा आसान लगेगा। है ना? आपने बोला कि कहीं ना कहीं हम 50 लाख रुपए कमाने की जो बात करें, देखिए छोटा मोटा एक्चुअली काम नहीं, छोटा मोटा रकम नहीं है, हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। तो ये जो रकम है 3 से 5 साल में आपको आ सकती है। मार्केट में अगर आपको 50 लाख रुपए कमाना है ना, तो उसके लिए भैया मेरे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो आपको काम दिखाने के लिए जा रहा हूँ, इस काम को शुरुआत करने के लिए मान लीजिए आपको 8-10 हजार रुपए का कुछ परचेसिंग करना पड़े, आपका 50 लाख रुपए का सपना पूरा करने के लिए 50 लाख और ये 50 लाख और बैलेंस जरूर करिए कि भैया 50 लाख एक्चुअली कमाने के लिए अगर आपको 8-10 हजार रुपए का या कुछ परचेसिंग करना पड़े, कुछ ऐसा लगाना पड़े, तो क्या लगा सकते हैं क्या? 50 लाख अगर ऐड करेंगे ना, साथ में पूछेंगे ना, तब उसको रिलेट होगा कि भैया 50 लाख के लिए हमें 8-10 हजार अरेंज करना है, और किसी ने 50 लाख कमाने के लिए, तो उसको बराबर से समझ में आ गया भैया 50 लाख के लिए कि 8-10 हजार रुपया आप लगा सकते हो क्या? है हाँ बिल्कुल लगा सकते हो। क्योंकि भाई 50 लाख का सपना पूरा करना, हमने सीरियसनेस भी उसको करवा दिया कि सीरियस भैया हो कि नहीं, भूख है कि नहीं। हाँ उसने बोला हाँ है। अब आगे हम वो पूछेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। उसने कहा कि हाँ 8-10 हजार रुपये भी ये लगा सकता हूँ, कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या है, सामने वाला पर्सन लास्ट में क्या है, कुछ लोग डिसीजंस भी नहीं ले पाते हैं, है ना? ये जो हमने सवाल पूछा था, ये जो हमने बैक में सवाल पूछा, ये हमने सवाल आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है सर। सर वॉइस आ रही है? अभी आ रही है सर। ओके। बीच बीच में कैसा कट हो जा रहा है सर? पहली बार है। वॉइस आ रही सर? हाँ अभी आ रही है सर। आ रही है सर। हम लोग यहाँ पे थे। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिरी छत पे घर बनाना है, यहाँ पे हम लोग आगे आ गए थे। माफी चाहूंगा दोस्तों। देखिए हम सभी लोग क्या है, बात कर रहे हैं 50 लाख रुपए कमाने की, मतलब हम छोटी मोटी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमने उसको बोला। अब हमने उससे पूछा कि देखिए देखिए 50 लाख रुपए जो 5 साल में कमाने की हम बात कर रहे हैं ना, आज करोड़ों रुपए सर आवाज कट के कट कर रही है सर। आवाज कट कट कर रही है सर। आवाज कट कट के आ रही है सर। आवाज कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है सर।
पुष्पम सर अभी क्लियर है? हाँ, अभी पूरा क्लियर है सर। ओके। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या है एक्चुअली बात कर रहे थे कि एक्चुअली यहाँ पे हम लोग थे। क्लियर है ना सर, पुष्पम सर? हाँ यार सर, पूरा क्लियर है सर। ओके, तो एक्चुअली हम यहाँ पे सामने वाले पर्सन से ये अमाउंट जो पूछ रहे हैं ना, कि इतना 8-10 हजार रुपये लगाना पड़ेगा, ये हम इसलिए पूछ रहे हैं कि लास्ट में क्या है, सामने वाला पर्सन बोलने लग जाता है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि सामने वाला पर्सन लास्ट में ये ना बोल पाए कि यार मेरे पास पैसा नहीं है ना। ये हम इसलिए पूछ रहे हैं कि ये एक्चुअली क्या है भैया, अगर आपको 8-10 हजार रुपये लगाना पड़े तो क्या लगा सकते हो 50 लाख रुपए का सपना पूरा करने के लिए? है ना, क्या लगा सकते हो? तो सामने वाला पर्सन कहेगा बिल्कुल हाँ लगा सकता हूँ, है ना, ऐसा वो बोलेगा। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। आगे यहाँ पे हम पूछेंगे कि भैया 90% लोग अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते हैं, 90% जो लोग हैं वो अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर एक्चुअली इस काम को देखने के बाद आप एक्चुअली डिसीजन किसका रहेगा? मान लीजिए मैं जो आपको काम दिखाने के लिए जा रहा हूँ और काम आपको अच्छा लग गया, तो इस काम को करने का डिसीजन कौन लेता है? आप खुद डिसीजन लेंगे या कोई और डिसीजन लेता है ना, लेता है? तो सामने वाला पर्सन अगर कहता है कि यार मैं मेरी लाइफ का डिसीजन खुद ही लेता हूँ, तो हम आगे बात करेंगे, आगे हम उसको प्लान दिखाएंगे। अगर उसने बोला नहीं मैं मेरी लाइफ का डिसीजन खुद नहीं लेता हूँ, तो फिर हम क्या है उस डिसीजन मेकर के साथ प्लान दिखाएंगे। फिर हम क्या है प्लान ही उसको नहीं दिखाएंगे, हम डिसीजन मेकर के साथ प्लान दिखाएंगे, है ना। अब यहाँ पे आप देख लीजिए आपने क्या किया है, उससे कहीं ना कहीं पैसे वाला भी कहीं ना कहीं क्लियर कर लिया, पैसा भी वो लगा सकता है। आपने यहाँ पे पूछ लिया भैया लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो उसने बोला भैया मैं डिसीजन खुद ही लेता हूँ, मतलब फैसला लेने का दमखम रखते हैं सर आप, है ना, ऐसा करके पूछिए क्या डिसीजन आप खुद ले सकते हैं ना? उसने बोला हाँ ले सकते हैं। अब सर क्या है आप प्लान दिखाना शुरुआत कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें हुई हैं। बहुत सारी चीजों में देखिए पहले आपने क्या पूछा कि सामने वाले पर्सन का आपने नीड निकाला, सपना निकाला। सपना उसने बोला ये मुझे करना है, ये घर बनाना है। तो घर बनाने के लिए क्या है कितना पैसा लगेगा आपने पूछा, उसने बोला इतना लगेगा। अब ये पैसा एक्चुअली कमाना अगर आपको है, तो ये पैसा कमाने के लिए क्या आपकी जॉब से कितना टाइम लग जाएगा, कितना दिन में कमा लोगे? तो उसने बोला जॉब से नहीं हो सकता है। अच्छा दूसरा कोई काम है भारत में क्या उससे हो सकता है क्या? अच्छा उसने बताया कि नहीं हो सकता, उससे भी नहीं हो सकता है। अब हमने पूछा कि चलिए मैं आपको एक ऐसा काम दिखाने जा रहा हूँ जिससे हो सकता है 3 से 5 साल में। अगर मैं ऐसा कोई काम दिखाऊं तो क्या देखना चाहोगे? हाँ बिल्कुल देखना चाहूंगा। अच्छा ये काम मैं दिखाने के लिए तो जा रहा हूँ, लेकिन सर अगर कहीं ना कहीं 50 लाख रुपए जो कमाना है वो कोई छोटा मोटा रकम नहीं, बहुत बड़ी रकम है। अब ये 50 लाख रुपए कमाने के लिए अगर मान लीजिए आपको कुछ परचेजिंग करना पड़े, कुछ खरीदारी करना पड़े, 2 4 5 10 हजार रुपए का, तो क्या आप लगा सकते हैं क्या? उसने बोला हाँ लगा सकते हैं। अब उसको बताइए कि 90% लोग क्या है डिसीजन नहीं ले पाते हैं। 90% लोग क्या है कहीं ना कहीं डिसीजन उनकी लाइफ का कोई दूसरा ही लेता है, और जब कोई दूसरा उनकी लाइफ का डिसीजन लेता है तो फिर जिंदगी जो होती है ना उनके हिसाब से होती है, उस पर्सन के हिसाब से नहीं है। जो लोग एक्चुअली डिसीजन लेते हैं उसके हिसाब से उनकी जिंदगी बनती है। तो अगर आप डिसीजन ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप क्या जिस तरीके से प्लान की बिगिनिंग करते हैं, प्लान की बिगिनिंग करिए, और जिस तरीके से आप प्लान दिखाते हैं, लेकिन ये करने से आप देखिएगा आप 10 में से 6-7 ज्वाइनिंग आराम से निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने 90% जो जंग जीत लिए पहले ही जीत ली है, क्योंकि उसका आपने सपना निकाल लिया है ना। अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रोल प्ले करेंगे। देखिए लिस्ट में अगर हम बात करें तो लिस्ट जरूरी है बनाना। अगर आपके पास लिस्ट नहीं तो ये आपका धंधा चल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। लिस्ट परम आवश्यक है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आपके जो है लिस्ट बनाने के लिए घनिष्ठ दोस्त, जैसे हॉट लिस्ट में हमारे घनिष्ठ जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे नजदीक के लोग हैं वो आ जाते हैं। बॉम्ब लिस्ट में हमारे ऐसे लोग जिनको हम थोड़ा बहुत जानते हैं, चेहरे से जानते हैं। कोल्ड लिस्ट में हमारे टोटल अनजान लोग आते हैं, जो स्ट्रेंजर्स लोग हैं, है ना। लिस्ट बनाना, उसके बाद कहीं ना कहीं लिस्ट में हर रोज 2 से 3 5 से या नाम ऐड करना बहुत जरूरी है। लिस्ट में नाम ऐड करते रहे, क्योंकि नाम अगर आप ऐड करते रहे तो आपका रॉ मटेरियल बढ़ता रहेगा, और ये बढ़ाना बहुत जरूरी है ना। तो उसके बाद क्या सिलेक्शन करना है कि एक्चुअली किसको पहले प्लान दिखाएं, किसको आप खुद प्लान दिखाएं, किसको अप्लायंस से दिखवाएं, है ना। सिलेक्शन करिए, उसके बाद प्लान दिखाइए। ओके आगे चलते हैं। इनविटेशन के लिए माय डियर फ्रेंड्स हमारा एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करके, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप किसी भी व्यक्ति को इनवाइट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, कैसा रहेगा? कैसा रहेगा अगर स्टूडेंट को इनवाइट कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल नाम है महेश नाम है, तो कैसा रहेगा महेश भाई, आपकी पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना अगर आपको मोबाइल से 2 से 3 घंटा काम करके महीने का 15 हजार रुपए कमाने का कोई मौका मिले, तो क्या ऐसा मौका देखना चाहोगे महेश भाई?
हाँ, सामने वाला कहेगा देखना चाहूंगा, तो महेश भाई इसके लिए 1 घंटे समय लगेगा क्या, कल शाम 5:30 से 6:30 समय दे सकते हो घंटे का? उसने बोला हाँ दे सकता हूँ। अब उसके बाद बोले कि देखिए कैसा है महेश भाई, ये मोबाइल से जो काम एक्चुअली करने वाला है कि मोबाइल से 2 से 3 घंटा काम करके 15,000 आप कैसे कमाओगे, इस काम की जानकारी के लिए 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। क्या 15,000 रुपए कमाने की जानकारी के लिए क्या 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो? उसने बोला हाँ करवा सकता हूँ। तो ये मेरा गूगल पे फोन पे है नंबर, अभी का अभी कर दो, हाथों हाथ मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ, सीट रिजर्व करवा देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे सीट से लिमिटेड होती है भाई, तो अगर सीट फुल हो गई तो भाई मेरे मौका नहीं मिल पाएगा। जब उसने पैसा भेज दिया, अब उसके बाद टर्म कंडीशन बताइए। अगर जॉब पर्सन है तो कैसा रहेगा भाई, आपकी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए अगर मोबाइल से दिन का, मोबाइल से कहीं ना कहीं 2 से 3 घंटा काम करके दिन का या महीने का बोलिए या दिन का बोलिए, महीने का अगर आपको 20 से 30 हजार रुपए कमाने का कोई मौका मिले तो क्या ऐसा मौका देखना चाहोगे? बिल्कुल देखना चाहूंगा। तो भाई मेरे 20 से 30 हजार रुपए मोबाइल से कैसे आएगा? इस मौके की एक्चुअली जानकारी लेने के लिए 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, या 199, जो भी आप अमाउंट इस्तेमाल करें, इतना ही रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। क्या करवा सकते हैं? हाँ करवा सकता हूँ। ये फोन पे नंबर गूगल पे नंबर है, लीजिए और पेमेंट डालिए, उसके बाद आगे आप बात करिए, है ना? ऐसे करके हाउस वाइफ है तो कैसा रहेगा मैम, आपके घर के काम को बिना डिस्टर्ब करे, आप बिना डिस्टर्ब करे मोबाइल से 2 से 3 घंटा काम करके, अगर आपको महीने का 10,000 या 15,000, थोड़ा अमाउंट कम ही बताइएगा, महीने का 10,000 रुपए कमाने का कोई मौका मिले तो कैसा मौका देखना आप चाहेंगे? हाँ देखना चाहेंगे, बिल्कुल देखना चाहेंगे। और यही सेम बिजनेसमैन के लिए कैसा रहेगा, आपके बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना अगर आपको मोबाइल से 2 से 3 घंटा काम करके महीने का 30 से 40 हजार रुपए कमाने का कोई मौका मिले तो कैसा मौका देखना चाहोगे आप? ये हो गया सबके लिए इन्विटेशन हो गया, है ना? उम्मीद करता हूँ इन्विटेशन अच्छे से एक्चुअली आप कर पा रहे होंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। इसके बाद रिस्पॉन्स अगर कैसा आता है, पॉजिटिव आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर निगेटिव आता है तो निगेटिव के लिए भाई क्या मौका है, जोड़ने वाला है क्या, तो क्या जोड़ना क्या तोड़ना सब बात की बात है। सबसे पहला मेरा सवाल है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं? चेन सिस्टम है क्या, तो क्या चेन सिस्टम है, क्या चेन सिस्टम नहीं, वो सब बात की बात है। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि लाइफ में आपको आगे बढ़ना है या नहीं, पैसा कमाना है, पैसा कमाने में इंटरेस्ट है या नहीं? है तो आगे हम बात करें, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब कौन सा मौका, कैसा बिजनेस, है ना? तो कौन सा भाई, जो मौका है वही दिखाने के लिए, वही समझाने के लिए ही तो आपसे 1 घंटे समय लिया जा रहा। तो भाई मेरे, अगर आप समझना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कौन सा मौका, कैसा मौका, कैसा बिजनेस, तो 1 घंटा समय देना पड़ेगा। दे सकते हो या नहीं दे सकते? दे सकते हो तो आगे बात करें, नहीं तो कोई बात नहीं है ना? 1 घंटे की बात हम 2 मिनट में, 3 मिनट में नहीं आपको बता पाएंगे ना, आप समझ पाएंगे ना हम आपको समझा पाएंगे। 1 घंटे की बात, तो 1 घंटे के लिए 1 घंटा समय देना पड़ेगा। तो क्या मौका है, कौन सा बिजनेस है, वो समझने के लिए 1 घंटा लगेगा, है ना? नेटवर्क मार्केटिंग क्या, ये भैया क्या होता है, ये क्या होता है? देखिए क्या नेटवर्क मार्केटिंग है क्या नहीं है, वो सब बात की बात है। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि पैसा कमाने में इंटरेस्ट है या नहीं, लाइफ में आगे बढ़ने में इंटरेस्ट है? अगर आगे इंटरेस्ट है तो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे हम सवाल के बदले सवाल करेंगे, मैं वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, सवाल के बदले सवाल, सवाल के बदले जवाब नहीं देना है ना? अब प्लान दिखाने के बाद प्रोस्पेक्ट से पूछिए सवाल, ये सवाल पूछना प्लीज, स्टेप बाय स्टेप पूछिए कि प्लान देखने के बाद सबसे बेस्ट आपको क्या लगा, सबसे बढ़िया क्या लगा, है ना? सबसे अच्छा क्या लगा, बेस्ट पे फोकस कराइए। प्लान देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, रिपीट करने की जरूरत हो, तो बताइए सर। उसने बोला क्या यार ये प्लस आउट नहीं समझ आया, तो सर इकलौती यही चीज है जो आपको नहीं समझ में आई, या इसके अलावा और भी कुछ है? यही चीज है, नहीं इकलौती यही, अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर सर ये इकलौती जो प्रॉब्लम है अगर आपकी ये सॉल्व हो जाए तो सर स्टार्ट करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये प्रॉब्लम पर हम बात करते हैं, है ना? पहले प्रॉब्लम निकालिए, प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं आपने पूछा कि भैया अगर ये प्रॉब्लम, दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है, तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि भैया इस प्रॉब्लम को हैंडल करिए, सॉल्व करिए, ज्वाइनिंग ले लीजिए। अगर उसने बोला 2 प्रॉब्लम है तो 2 प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हैंडल करिए। अच्छा ये अगर दोनों प्रॉब्लम सर सॉल्व हो जाए तो स्टार्ट करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है ना? ऐसा करके पूछिए। अब यहाँ पे अगर ये क्लियर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब इसके बाद अगला सवाल ये पूछना है, तो सर आप मुझे बताइए कि स्वामी लाइफ से हर महीने का आप कमाना कितना चाहते हैं, अर्न कितना करना चाहते हैं, है ना? अब ये पैसा कमाने के लिए हर रोज टाइम कितना देंगे, हर रोज समय कितना देंगे, पूछिए, है ना? उन्होंने बोला डेली 3 घंटे दे पाऊंगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर यहाँ पे स्टार्टअप करने के लिए आपने प्लान में देखा कि हम 1 आईडी से, 3 आईडी से या 7 आईडी से शुरुआत कर सकते हैं, आप सर कितनी आईडी से शुरुआत करेंगे, 1 से 3 से या 7 से? ये पूरी लाइन एक बार में बोलिए, पूरा सेंटेंस एक बार में बोलिए कि सर कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के लिए आपने प्लान में देखा कि हम 1 आईडी से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 7 से भी कर सकते हैं। सर आपके सामने एक्चुअली अपॉर्चुनिटी मौका है। अब आप मुझे बताइए कि सर आप कितनी आईडी से करेंगे, 1 से 3 से या 7 से, है ना? ऐसे करके बोलिए। अब सामने वाला पर्सन अगर 3 आईडी से बोलता है तो बहुत अच्छी बात है, ये जो भी अब बोलता है तो उतनी आईडी का आपको अमाउंट लेना है
है ना, अमाउंट के लिए बोलना है कि भाई अच्छा ये जो एक्चुअली 3 आईडी है ऐसे आप करना, ये कैसे आप करेंगे, है ना, ये कैसे आप पे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, है ना। अगर यहाँ पे जो है फोन पे और गूगल पे या फिर जो है पेटीएम करके ऑप्शन दे दीजिए। अगर आप ऑफलाइन में दिखा रहे हैं तो ऑफलाइन में क्या है कि आप कहीं ना कहीं कैश शब्द जोड़ सकते हैं, है ना, कैश शब्द जोड़ दीजिए, बाकी और कुछ भी नहीं है ना। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन आता है तो इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करिए और फिर पैसा मांगिए, है ना। अब इसके बाद क्या है, अर्जेंसी क्रिएट करना। अब उसने बोला ज्वाइन तो करना है लेकिन 2 दिन बाद करना, 4 दिन बाद करना, एक हफ्ते बाद करना, तो उसको बताइए कि भैया आज जुड़ने का आपको फायदा क्या मिलेगा। तो यहाँ पे उनको बताइए कि देखिए हमारी कंपनी के टॉप अचीवर, स्वामी लाइफ के टॉप अचीवर मिस्टर राकेश सर हैं, जो स्वामी लाइफ से हर महीने कहीं ना कहीं लगभग 10 लाख रुपए हर महीने कमाते हैं। वो कहीं ना कहीं एक पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन चलाते हैं जिसमें कहीं ना कहीं 150 लोगों को, सेलेक्टेड लोगों को वो लेते हैं, और जो जो उस लिस्ट में शामिल हुआ है वो कहीं ना कहीं सिर्फ 3 महीने के अंदर ही 30 से 40 हजार रुपए या 50 हजार रुपए कमाने लग चुका है। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, अगर आज आप जो है उस लिस्ट में एक्चुअली आज आप ज्वाइन करेंगे तो ही उस लिस्ट में आप शामिल मैं आपको करवा सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज फिर 3 महीने के बाद में आपको चांस मिलेगा, मौका मिलेगा। और सुबह मेरी राकेश सर से बात हुई थी, 150 लोगों की लिस्ट में ऑलरेडी 142 लोग हो चुके हैं, 142 लोग हो चुके हैं, मात्र 8 लोग बचे हैं। अभी मैं सर को कॉल करता हूं, मैं कंफर्म करके आपको बता रहा हूं कि कितने लोग बाकी हैं। कॉल कर दीजिए अपलाइन को, सर 150 लोगों की वो जो लिस्ट थी वो पूरी हो गई क्या। आपके अपलाइन कहेंगे मात्र 1 लोग 2 लोग बचे हैं, मात्र 2 लोग बचे हैं, अगर अभी पेमेंट आप करवाओ तो सर आपका जो कुछ हो सकता है, अदरवाइज फिर 3 महीने बाद मौका मिल पाएगा। ऐसे करके अर्जेंसी क्रिएट करवाइए, है ना, कि सर अगर अभी आप करोगे तो हो सकता है, नहीं तो फिर 3 महीने बाद, है ना। ऐसा बोलोगे तो सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं तुरंत पेमेंट करेगा। अब उससे पूछो कि भैया अगर अभी क्या दिक्कत आ रही है, अच्छा पैसे की दिक्कत आ रही है, अच्छा 5,40 नहीं हो पा रहा तो कितना हो पा रहा, कितना दे पाओगे आप। उसने बोला 3,000 हो पाएगा, आप भैया दो दो, 3,000 दे दो, है ना। 3,000 में आपकी हम ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, बाकी का पेमेंट बाद में हम करके आपकी 2 आईडी और बाद में लगाएंगे। इस आपकी ज्वाइनिंग लगने से कम इस लिस्ट में तो आप शामिल हो जाओगे, राकेश सर की पर्सनल मेंटोरशिप तो आपको मिलने लग जाएगी ना। तो कहीं ना कहीं उससे पेमेंट करवाइए और फिर आगे उसको ज्वाइन करवाइए, है ना। अर्जेंसी क्रिएट करना जरूरी है ना। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो पीपीटी है वो एंड होती है। और चलिए एक रोल प्ले हम लोग करना चाहेंगे, तो रोल प्ले के लिए मौका कौन लेना चाहेगा। जो मैंने आपको प्लान दिखाया है ना, जो मैंने आपको प्लान दिखाया कि प्लान की बिगनिंग कैसे करें, तो उसी का एक्चुअली हम लोग रोल प्ले करना चाह रहे हैं। रोल प्ले एक्चुअली करेंगे ना तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो इस रोल प्ले के लिए कोई पार्टनर हाथ रेंड उठाएंगे। ओके, हैंड रेज करिए। कई लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, 00 नाम से मैम ने किया हुआ है। मैम आप मौका लेना चाहेंगी क्या? मौका लेना चाहेंगी क्या? कोई है पार्टनर? चलिए मैम, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए मैम। चलिए बजरंगी जी मौका लेना चाहते हैं। चलिए बजरंगी सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, बात करते हैं हम लोग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, जो कि हमको बोलने के मौका चलिए दिए बहुत सर। अच्छी बात है। बजरंगी सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया सर। चलिए शानदार सर, सुपर सर। ओके, तो हम लोग बात करते हैं। देखिए सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, है ना। हम एक्चुअली प्लान दिखाने की बात कर रहे हैं, प्लान दिखाने के लिए मैं जा रहा हूँ, है ना। बजरंगी जी को प्लान दिखाने के लिए हम बात करने के लिए जा रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो हम लोगों ने क्या है डायरी पेन से प्रोसेस को सीखा ना, उसी को कहीं ना कहीं करने का हम प्रयास करेंगे। ओके, तो बजरंगी भाई कैसे हो भाई? बढ़िया भाई आप। बहुत अच्छे बजरंगी सर, बहुत अच्छे। यहाँ पे हम सर भी बोल सकते हैं क्योंकि अब आप हमारे एक्चुअली फ्रेंड भी हो सकते हो और जो है मेरे गेस्ट क्या आप हो सकते हो, मतलब प्लानर।
तो मैं वहां पर वो भी बोल सकता हूँ। अगर आप मेरे फ्रेंड हो तो फिर मैं सीधे सीधे बजरंगी भाई बोलूंगा, है ना। अगर आप यह किसी प्लानर का, एक्चुअली किसी पार्टनर का प्लान करने के लिए गए तो वहां पे सर भी आप बोलते हैं। तो बजरंगी सर, और बताइए भाई, क्या आप घर परिवार में सभी लोग बढ़िया? हाँ सर, मुझे दूसरे डिवाइस पे कोड दे दीजिए। एक्चुअली मोबाइल से करना पड़ा है। बजरंगी सर अभी देखिए वापस से जी सर, म्यूट हो गया था सर। तो बजरंगी सर, और बताइए घर परिवार में सभी जी लोग सर, बढ़िया? सब बढ़िया बढ़िया। आपका बढ़िया है घर परिवार लोग? बढ़िया सर, बढ़िया, बिल्कुल भाई बढ़िया। और बताइए बजरंगी भाई, क्या चल रहा है लाइफ में, कैसा क्या चल रहा है? अभी तक कुछ नहीं चल रहा है, अभी तक घर में आए हैं। फिलहाल तो अभी स्टडी मेरा रनिंग कंटिन्यू है। ओके, तो स्टडी के माध्यम से एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं आप? कुछ सोचा है अभी तक आपने? जो भी सोचे तो हैं, मतलब कि 12th के बाद अभी पास करेंगे, तो उसके बाद मतलब कि फॉर्म वॉर्म आएगा, उसके बाद भरेंगे, उसके बाद जो वगैरह लेंगे। ओके ओके, जॉब की यानी तैयारी कर रहे हैं? जी 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 भैया। चलिए, बहुत अच्छा बजरंगी भाई। तो किस एक्चुअली लाइन में जाने का विचार है, किस लाइन के लिए एक्चुअली आप प्रिपेयर कर रहे हैं? अभी तो मतलब जो भी देखेंगे, अभी तो उतना नहीं भी सोचे हैं, लेकिन अच्छा जो लगेगा हम करेंगे। अभी उतना भी तो नहीं किए हैं डिसाइड, लेकिन जॉब नहीं लेंगे, कुछ नौकरी ही लेंगे जरूर। ओके ओके ओके, तो अभी सोचा आपने कि किस लाइन में एक्चुअली जाना है? नहीं, लेकिन पहले कुछ नहीं तो सोच नौकरी लीजिए। नौकरी जरूर लेंगे। ओके ओके ओके, चलिए अच्छी बात है, नौकरी जरूर लीजिए। तो चलिए अच्छी बात है बजरंगी भाई। एक्चुअली क्या है, मैंने आपको एक्चुअली फोन से बताया था जब मैंने एक्चुअली कॉल किया था। तो मैं आपको बोल रहा था कि मेरे पास एक मोबाइल से एक्चुअली वर्क, ऑनलाइन वर्क है, डिजिटल वर्क है, जिसको करके आप कहीं ना कहीं बढ़िया से अच्छा से पैसा कमा सकते हैं। तो बजरंगी भाई, थोड़ा सा मुझे बताएं, क्या ये एक्चुअली हम लोग बातचीत शुरुआत करें क्या? क्या है, हमको बताइए, खुल को बताइए। वही बताने के लिए जो मैं आऊँ, क्या हम उस बातचीत को एक्चुअली शुरुआत करें क्या? हाँ हाँ, बताइए ना। चलिए, तो बजरंगी भाई मैं चाहूंगा कि मैं मेरा मोबाइल साइलेंट कराऊं, आप भी अपना मोबाइल साइलेंट कर लीजिए ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना हो, है ना। मैं नहीं चाहूंगा, इम्पोर्टेंट बात है, खाने की जो बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड बात करने के लिए जा रहे हैं, तो डिस्टर्ब ना हो, है जी ना। जी। क्योंकि सर कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि पैसे वाली बात है ना, तो थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, मैंने कर दिया, अभी कर लीजिए। ओके। हाँ, कर लिए, हाँ, अभी कर हाँ, लिए, ओके हम कर चलिए लिए। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो देखिए बजरंगी भाई कैसा है, बजरंगी भाई देखिए, समय जो है ना, दुनिया की सबसे कीमती चीज है। तो बजरंगी भाई देखिए, समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए अगले 2 मिनट में बजरंगी भाई, मैं आज की हमारी जो मीटिंग है ना, तो उसका पर्पस मैं आपको समझा सकता हूँ। तो बजरंगी भाई, क्या 2 मिनट आप मुझसे सुन सकते हैं क्या? सुन सकते हैं, कहे ना, जब पैसा की बात है तो सुन सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बजरंगी भाई क्या है, देखिए बात करने बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। और अगर आपको समझ में आए, हम जो बात करने वाले हैं 2 मिनट में, अगर आपको समझ में आए, अगर आपको अच्छा लगे तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे हम बात करेंगे, नहीं तो फिर क्या है, हम लोग चाय पी के अपना अलग हो जाएंगे, है ना बजरंगी भाई। जी जी, बोलिए बोलिए, हाँ जल्दी बोलिए, चलिए ताकि चलिए हम भी बजरंगी मतलब भाई, कि हम लोग हो बात जाए करते हैं। बात। देखिए बजरंगी भाई कैसा है, आज दुनिया में हर एक इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, क्या मानते हैं आप इस चीज को? हाँ, ये तो मानते हैं। हाँ हर लोग अपना बजरंगी भाई, पैसा मेहनत कमाने के लिए मेहनत बजरंगी करते भाई मेहनत क्यों कर रहे हैं? मेहनत बजरंगी भाई इसलिए कर रहे हो क्योंकि हर एक इंसान, बजरंगी भाई, पैसा कमाना चाहता है। क्या आप इस बात से एग्री हैं? हैं। हाँ, ये तो बात है, सब लोग मतलब एक सुबह से लेकर पैसा सबका कमाना टारगेट चाहते रहता हैं। है अच्छा पैसा। बजरंगी भाई, क्या पैसा एक्चुअली क्यों इंसान कमाना चाहता है? पैसा एक्चुअली दो कारण से इंसान कमाना चाहता है, एक तो हमारी जरूरतें हैं और तो दूसरे सपने हैं। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? जी हाँ, ये तो बात है, ये बिल्कुल, है ना। क्योंकि भाई देखिए बजरंगी भाई, हम लोग क्या है भाई, पैसा क्यों कमाने के लिए भाई, अपने घर की जरूरतें पूरे करने के लिए। और अगर मान लीजिए जरूरतें जो पूरी हो जाए, तो जरूरतें पूरी होने के बाद क्या है, अगर हमारी लाइफ में क्या है, कुछ सपने हैं, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या है, हम जो है कहीं ना कहीं पैसा कमाते हैं। तो इन दोनों बातों से मेरी आप एग्री करते हैं, है ना बजरंगी भाई? जी जी, ये तो बात हम हाँ आपके बात पे एग्री हाँ, करते चलिए हैं। बहुत अच्छा है। तो बजरंगी भाई कैसा है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, लगभग 90% लोगों के, बजरंगी भाई, क्या सपने जो होते हैं ना, वो कॉमन सपने होते हैं। जैसे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास अगर डायरी अवेलेबल है तो मैं बजरंगी भाई को डायरी दिखा दूंगा, है ना। मेरे पास डायरी, सपनों की जो लिस्ट बना के रखी थी,
वो हम क्या है यहाँ पे शेयर करेंगे। जैसे मैं अभी फिलहाल के लिए मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगा, है ना। मैं आपके सामने, ये आप बजरंगी भाई आप मान लीजिए कि मैंने आपको आपके सामने एक डायरी रखी है, उस डायरी में मैंने आपको ऑप्शन दे दिए कि आलीशान घर है, खूबसूरत सी गाड़ी है, नाम है, नेम फेम है, सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, कर्जा मुक्त जीवन है, देश विदेश घूमना, बच्चों की एजुकेशन। ये आपके सामने मैंने कुछ सपने लिख के रख दिए है बजरंगी भाई, ठीक है। बजरंगी भाई देखिए, ये जो सपने हैं ना, ये सब 90% लोगों के कॉमन सपने हैं। अब बजरंगी भाई अगर आपको आपके हिसाब से अगर कोई सपना लगता हो, तो अगर इसमें आप कुछ और लिखवाना चाहें तो लिखवा सकते हैं। अगर आपके पास और कोई सपना है तो बताइए। नहीं, अभी तो घर ही है, और बाकी बात दूसरी बात गाड़ी लेना है बस। अभी तो ज्यादा सपना नहीं है, और आगे में अच्छा हाँ, फ्यूचर तो में मतलब मतलब हमको हाँ, पैसा चलिए वाला बैंक बना होना चाहिए। चलिए चलिए, इसके बाद बैंक बैलेंस भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लिस्ट में हमने क्या क्या लिख लिया है। लिस्ट में हमारे पास आलीशान घर है, एक खूबसूरत सी गाड़ी है, नाम फेम है, सिक्योरिटी है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम है, कर्जा मुक्त जीवन है, और बच्चों को एक्चुअली एजुकेशन भी, देश विदेश घूमना। और उसमें हमने क्या ऐड कर लिया, अपने लास्ट में क्या बोला, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस भी हमने ऐड कर लिया। तो अभी जो है देखिए बजरंगी भाई, अब मैं आपसे बहुत खास सवाल पूछने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने के लिए जा रहा हूँ। बजरंगी भाई थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये सारे सपने आपके सामने हैं, अगर बजरंगी भाई आपको पूरी लाइफ में कोई एक ही चीज इसमें से मिले, तो वो कौन सी चीज आप करेंगे? या फिर यूं बोला जाए कि इसमें से अगर एक ही सपना आपका पूरा हो पाए, तो बजरंगी भाई आपका एक सपना वो कौन सा पूरा करना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम घर पहले पूरा करेंगे, क्योंकि घर रहने घर पे पूरा सबसे करना, पहले घर ही सबसे रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है भाई बजरंगी भाई, बहुत अच्छी बात है। तो बजरंगी भाई कहीं ना, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बजरंगी भाई थोड़ा सा ये बताइए कि एक्चुअली घर आपको कैसा बनाना है, मतलब कहाँ पे बनाना है, छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, सिटी में बनाना है या गांव में बनाना है, कहाँ बनाना हम तो सिटी में बनाना चाहता हूँ। है? ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है सिटी में। तो बजरंगी भाई कितने स्क्वायर फीट का एक्चुअली घर बनाना चाहते हैं? मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट का, 3 का, 5 का, कितना, मतलब कुछ तो आपने सोचा होगा ना। अभी मेरा फिलहाल अभी 8 रूम का पूरा टोटल घर बनाना, 8 रूम का। ओके ओके ओके, चलिए। तो अभी सर कितना आप बनाना चाहते हैं, वापस से सर रिपीट करिएगा। 8 रूम का। 8 रूम का, का आप घर बनाना जी। चाहते हैं, वो भी सिटी में बनाना चाहते हैं। सिटी सर कौन सी सिटी में बनाना चाहते हैं? इतना भाई सवाल आप कर रहे हैं, लग रहा है कि आप पैसा कमा के दे दीजिए। क्या भाई क्या मेरे काम करना बजरंगी भाई, बजरंगी है, भाई हम पैसे क्या? कमाने की बात कर रहे हैं बजरंगी भाई। देखिए हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं, मैंने आपसे पहले पूछा था कि देखिए क्या है, अगर आपको हमारी जो मीटिंग, हमारा जो पर्पस है, अगर ये पर्पस आपको समझ में आया तो आगे हम बात करेंगे, नहीं तो नहीं बात करेंगे। तो बजरंगी भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप पैसा कमाने के लिए सच में इंटरेस्टेड या नहीं? जी, पैसा कमाने से इंटरेस्टेड है, लेकिन हाँ तो भाई ज्यादा मेरे, मैं ज्यादा। आपकी ही बात कर रहा हूँ कि भाई अगर आपको घर बनाना है तो कहाँ बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, और उस, बजरंगी भाई आप मुझे बताइए कि इसके लिए पैसा कितना लगेगा, जो मिनिमम सिटी में आप 15, घर बनाना चाहते हैं। 15 से 20 लाख का कम से कम घर बनाएंगे। ओके, 20 लाख रुपए लगेगा। मतलब जिस हिसाब से जितना बड़ा आप घर बनाना चाहते हैं तो 20 लाख रुपए लगेगा। बजरंगी भाई जी। आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि अभी सर आप कोई काम तो कर नहीं रहे हैं, आपकी स्टडी चल रही है ना, जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, अभी आपके पास कोई सोर्स नहीं, तो ये 20 लाख रुपए सर कैसे आएगा? अगर मान लीजिए जी। आपको करना है तो ये कैसे आएगा, क्या कोई प्लान है सर आपके पास? नहीं, अभी तक प्लान नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी जब नौकरी लगेगा तो ही मतलब कि कर ही लेंगे, धीरे धीरे करके नौकरी लग जाएगा सर, घर नौकरी बनाएंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए सर, नौकरी लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है ना, दोनों बातें हैं। अगर बाई द वे नौकरी लग गई तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं लगी, तो फिर क्या करें? फिर किसी प्रकार से मेंटेनेंस करके बनाना है, लेकिन घर हमको बनाना है। मतलब सर क्या है, क्लियरिटी तो होना चाहिए ना, किसी प्रकार से क्या कोई प्लान है क्या सर आपके पास? मैं वो पूछ रहा हूँ कि देखिए हम जो है प्लान जनरल अभी बात तो नहीं कर नहीं रहे है। हैं बजरंगी भाई, हम कोई फेक वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहे हैं। एक्चुअली रियलिटी वाली बात कर रहे हैं कि सर सच में आपको घर बनाना है या फिर सिर्फ आपने बोलने के लिए बोल दिया। नहीं नहीं नहीं, सच में बनाना भाई। झूठ में है अभी ना देखते हैं बजरंगी भाई, फिलहाल में अगर है तो उसके लिए भाई मेरे, क्या आपके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग है क्या? अभी तो प्लानिंग नहीं की है प्रॉपर, तो लेकिन फिर घर आपको बनाना क्या है। लगता है कि जो 20 लाख रुपए एक्चुअली आपको इकट्ठा करना है, कमाना है सर, ये कमाने के लिए कितना समय लगेगा? कितना, वही लगभग 5 साल लग जाएगा, 5 से 10 साल एवरेज में चला ही जाएगा। 5 साल लग जाएगा? अभी सर जी, कोई काम पाँच आप साल कर नहीं रहे हैं,
अभी कोई काम नहीं, कर अभी नहीं, से काम नहीं कर रहे। तो 5 साल में सर कैसे करेंगे? 5 साल तो देखिए अभी हो सकता है तो करेंगे नहीं, तो मिला जुला के, लेकिन 5 साल में हम टारगेट लें कि पाँच तो साल में हम बजरंगी भाई ना, बना लेंगे। कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि सर एक्चुअली आप घर बनाना सच में नहीं जानते हैं। क्योंकि देखिए क्या है, एक इंसान कहता है कि यार ना मुझे ये धंधा करना है, ये धंधा डालना है। इस धंधे को डालने के लिए क्या है, उसके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, प्रॉपर प्लानिंग होती है कि भैया अगर यहाँ से नहीं हो पाया तो मेरे पास दूसरा रास्ता तैयार है। अगर मान लीजिए मुझे दिल्ली तो भाई दिल्ली अगर जाना मेरा फिक्स है, मेरा तय है, तो दिल्ली जाने के लिए अगर ये रास्ता यार नहीं ले जा रहा, तो भाई अगर मेरा जो है कहीं ना कहीं बस से मैं जा रहा था, अगर बस एक्चुअली खराब हो कुछ भी हो गया, दूसरा साधन पकड़ के चला जाऊंगा, लेकिन मुझे जाना ही जाना है ना। बस के बाद मैंने कोई टैक्सी पकड़ी, कोई कार पकड़ी, अगर वो भी रास्ते में खराब हो गए तो फिर मैं दूसरा साधन पकड़ूंगा। अगर और कुछ खराब हो गया, नहीं कुछ मिला, तो भैया पैदल जाऊंगा, लेकिन मुझे जाना है मतलब जाना है। ये हो गया कि भैया मुझे क्लैरिटी है कि मुझे जाना है मतलब जाना, कुछ है, किसी भी हद तक मैं जा सकता हूँ। लेकिन सर बजरंगी भाई ना, मुझे वो बात एक्चुअली समझ में आ रही कि आप घर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन 5 साल में घर कैसे बनाएंगे? माय डियर फ्रेंड्स, आप बुरा मत मानिए बजरंगी भाई, लेकिन अगर आपके पास प्लानिंग नहीं नहीं है नहीं तो नहीं, बजरंगी बुरा नहीं भाई, मान रहे हैं। हाँ हो नहीं बुरा पाएगा नहीं आपका मान रहे सपना। हैं। अगर आप सच में सर भाई मेरे, अगर सच में आप पैसा कमाने के लिए सीरियस हो तो बताइए। देखिए बजरंगी भाई, 5 साल में कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए आपके पास कोई प्लानिंग होना चाहिए। अगर प्लानिंग नहीं है तो फिर हो नहीं पाएगा। तो क्या आप, क्या है कोई प्लानिंग है? अगर पहला तो ये कि अगर आपके पास है प्लानिंग तो ठीक है, अगर नहीं प्लानिंग है तो अगर आपको ऐसा कोई प्रूवन टेस्टेड ऐसी कोई अगर प्लानिंग मिल जाए जहाँ आप 3 से 5 साल में गारंटेड आपका घर बना लें, तो क्या ऐसी प्लानिंग आप देखना चाहेंगे बजरंगी भाई? बताइए, वैसा रहेगा तो हाँ, देखिए क्यों नहीं चाहेंगे, हम ऐसा हम जहां भी से करेंगे। सच में लोगों ने किया। देखिए बजरंगी भाई, मैं फेकम पास बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई उड़े हवा में उड़ाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जहां से लोगों ने सच में 3 साल में 5 साल में किया है, वो मैं काम आपको एक्चुअली बताने के लिए जा रहा हूँ। तो बजरंगी भाई, क्या ऐसा कोई काम, अगर आप ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मैं दिखाऊं जहां से अगले 3 से 5 साल में सच में आपको जो 20 लाख रुपए आ जाए, तो क्या ऐसा काम बजरंगी भाई देखना चाहोगे आप? वाह भाई, सच में ऐसा होगा क्या? दिखाइए। हाँ चलिए बजरंगी भाई, हम इस काम को जरूर दिखाएंगे, लेकिन मैं एक बार आपसे वापस पूछना चाहूंगा बजरंगी भाई, क्या सच में सीरियस है ना घर बनाने के लिए, 20 लाख का घर बनाने? नहीं, सच में सीरियस है भाई, अगर सीरियस नहीं रहे सच तो में इतना हम सीरियस है टाइम तो आपके से भाई मेरे क्यों कैसा है बर्बाद बजरंगी भाई, करें। हाँ देखिए कैसा है कि मैंने पहले ही आपको एक्चुअली एक्सप्लेन किया कि सीरियस होना बहुत जरूरी है। अच्छा बजरंगी भाई, ये जो 20 लाख रुपए का आपको घर बनाना है ना, ये घर बनाने के लिए मान लीजिए मार्केट में आप जैसे जॉब की तैयारी करें, तो जॉब के लिए कहीं ना कहीं अभी कक्षा 5 से, कक्षा मतलब बोला जाए 5 साल की उम्र या 10 साल, 5 6 साल की उम्र से आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। पढ़ाई से लेके मतलब 5 साल से लेके अब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस बीच में आपने बहुत सारा पैसा लगवाया लगाया है पढ़ाई पे, और अभी भी लगा रहे हैं और आगे भी लगाएंगे, है ना। अगर मिल गई तो उसके लिए हो सकता है घूस ये वगैरह तो भी देना प्रॉपर पड़े, आगे भी लगेंगे। है ना, उसके लिए घूस भी देना पड़ जी सकता है। तो भाई मेरे कहना जी कहीं, जी। मैं एक्चुअली जो आपको काम बताने के लिए जा रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं जैसे आपने कहीं ना कहीं 5 साल से लेके आज तक कहीं ना कहीं जो पढ़ाई की, इसमें कम से कम आपने 10 लाख रुपए के आसपास खर्चा किया होगा, है ना बजरंगी भाई, जी लगभग। किए हैं, जी जी। हाँ किया होगा, मतलब ये एक्चुअली लर्निंग पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए आपने ये इतना खर्चा किया होगा। और आगे चल के जो है जॉब पाने के लिए हो सकता है कि इतना आपका खर्चा और भी लग जाए, हो सकता है ना बजरंगी भाई। तो देखिए मैं जो जी, ये आपको तो काम बिल्कुल सही बताने है। के लिए जा रहा हूँ बजरंगी भाई, यहाँ पे क्या है कि अगर आपको जो आपका 20 लाख रुपए कमाने का अगर सपना पूरा अगर आपको करना है, आपका जो आलीशान घर बनाने का एक्चुअली सपना अगर आपको पूरा करना है, और उसके लिए अगर आपको मान लीजिए कुछ 1,000 या 10,000 रुपए की कुछ परचेजिंग करना पड़े, कुछ लगाना पड़े, तो क्या पैसा आप लगा सकते हैं क्या? हाँ, लगा तो सकते हैं, लेकिन पहले देखेंगे समझेंगे क्या हाँ है बिल्कुल, नहीं है, कहने का ये फिर लगा मतलब है सकते बजरंगी में, देखिए क्या है बजरंगी भाई, अगर रास्ता है, मान लीजिए अगर आप कहीं पर पहुंचना चाहते हैं, अगर रास्ता है तो बिल्कुल जाया जा सकता है या नहीं जाया जा सकता? हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, अगर रास्ता है तो भाई पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर रास्ता ही ना हो तो फिर कहाँ पे, हम जा ही नहीं सकते। तो रास्ता कहीं ना कहीं हम दिखाने के लिए जा रहे हैं। अब रास्ते के साथ साथ कहीं बजरंगी भाई रास्ते पर चलने की हिम्मत भी होना चाहिए, दम भी होना चाहिए। तो वो दम है क्या, बिल्कुल। वो हिम्मत है क्या आपके अंदर? हाँ, तो देखेंगे और सुनेंगे तो जरूर, मतलब तो कि दम देखने नहीं के रहेगा, बाद ही दम तो डिसाइड लगाना करेंगे आप। पड़ेगा। मैं जब आपको काम दिखाऊंगा ना, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि भाई इस रास्ते पर चलना है या नहीं चलना है ना। लेकिन आपने एक्चुअली बोला कि मेरे पास फिलहाल अभी कोई प्लान नहीं है, कोई रास्ता नहीं है,
तो मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखा रहा हूँ जहां से ये काम जो है 3 साल, 3 से 5 साल में गारंटेड हो सकता है। रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस रास्ते पर चलना या ना चलना डिसीजन आपका रहेगा। बजरंगी भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए क्या 90% लोग क्या है इस दुनिया में, क्या है, अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और जब वो अपनी लाइफ का खुद डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो उनके डिसीजन कौन से लेते हैं? उनके घर वाले डिसीजन लेते हैं, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार डिसीजन लेते हैं। और जब उनके दोस्त, रिश्तेदार, उनके घर वाले डिसीजन लेते हैं ना, तो उनकी जो जिंदगी होती है वो उनके घर वालों के हिसाब से, दोस्तों के हिसाब से, रिलेशनशिप वालों के हिसाब से होती है। तो बजरंगी भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यार कहीं ना कहीं आप एक्चुअली अपनी लाइफ का आपकी डिसीजन कौन लेता है? मान लीजिए ये जो मैं काम आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, काम को अगर अच्छा लग गया तो इस काम को करने का निर्णय कौन लेगा? आप खुद लेंगे या फिर कोई और लेगा? नहीं, हम लेंगे, खुद नहीं लेंगे, हम आप मतलब कि डिसीजन हम खुद लेंगे? लेंगे। जी जी, चलिए, खुद बहुत हम अच्छी लेंगे बात है। डिसीजन। बिल्कुल, और डिसीजन सर कहीं ना कहीं हमें खुद लेना ही चाहिए। तो बिल्कुल सर, बजरंगी भाई क्या एक्चुअली दमखम रखते हैं डिसीजन लेने का? क्योंकि पैसा कमाने के बाकी फैमिली लोग खाली सपोर्ट कर सकता है, पैसा तो खुद सही कमाना सही करें पड़ता है सर। भाई। तो बजरंगी भाई, मैं ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका आपको देने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, अब इस रास्ते के साथ आपको चलना है या नहीं चलना, डिसीजन टोटल आपका रहेगा। मैं आपको ये बोलूंगा कि जब मैं इस काम को एक्चुअली को बताता हूँ तो 10 में से 5 लोग करते हैं, 5 लोग नहीं करते हैं, है ना? तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूँ और देखने के बाद आप डिसीजन लीजिए कि जो 20 लाख आप रुपए कमाना चाहते हैं, वो 20 लाख रुपए गारंटेड प्रूवन यहाँ पे आ सकता है। और मैं आपको यहाँ पे टेस्टमनी भी दिखाऊंगा कि 3 साल में किसने यहाँ पे घर लिया। मैं आपको टेस्टमनी लाइव, अगर के तो कॉल से मैं बात भी आपकी करवा सकता हूँ। तो बजरंगी भाई, 20 मिनट से 25 मिनट आप मुझे दे सकते हैं? हाँ, दे सकता हूँ, पैसा कमाने के बाकी चलिए तो दे चलिए, सकता हम हूँ, लोग क्या शुरुआत हमारे करते हैं। घर। तो देखिए, हमने क्या है, 2 मिनट पहले समय लिया था, 2 मिनट में यहाँ पे देखिए क्या हम 1 to 1 हम बात कर रहे हैं। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम भी ले रहा हूँ, लेकिन जब हम कहीं ना कहीं फेस टू फेस प्रोस्पेक्ट से बात करें तो बहुत अच्छा होता है, बहुत मजे से होता है। और ऐसे करके आपने क्या किया, यहाँ तक आप लेके आ गए, अब आप प्लान दिखाना शुरुआत कर दीजिए। पे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप प्लान दिखाते हैं, ऐसे शुरुआत करिए, लास्ट में कहीं ना कोई 5 सवाल पूछे, भाई प्लान में बेस्ट क्या लगा। और कहीं ना कहीं अगर वो पर्सन कहता है पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं कि बजरंगी भाई, मैंने पहले आपसे पूछा था कि भैया 20 लाख रुपए का घर बनाने के लिए कहीं ना कहीं दूर होगा, अगर आपको 5-10 हजार रुपए की खरीदारी करना पड़ी तो आपने बोला था हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो भाई मेरे अभी आप यार पैसा नहीं तो यार, अभी 20 लाख का सपना इसका मतलब पूरा नहीं करना, इसका मतलब सपना झूठा है क्या? अगर उसने बोला सोच के बताऊंगा। तो बजरंगी भाई, मैंने पूछा था कि सर मुझे बताइए, आपके पास कोई प्लान है क्या, कोई ऑप्शन है क्या, कोई रास्ता है? आपने बोला था कोई रास्ता नहीं। जब आपके पास रास्ता नहीं तो भाई मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ। तो भाई अगर आपको आपके सामने एक रास्ता आ जाए तो इस रास्ते पे चलना चाहिए नहीं चलना? हाँ बिल्कुल चलना चाहिए। एक समझदार इंसान क्या करेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। तो सर आप मुझे बताइए कि आपका डिसीजन क्या है, चलेंगे या नहीं चलेंगे? ऐसा करके बोल के आप क्लोज कर सकते हैं। तो समझ में आया बजरंगी सर? जी जी, समझ में आ गया। चलिए चलिए, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन वापिस चाहूंगा आज के डिस्ट्रैक्शन के लिए। मैं मेरी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा और उम्मीद करता हूँ कि प्लान की शुरुआत जो है किस तरीके से करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इस तरीके को बार बार करिएगा। मैं इसका रिकॉर्डिंग आपको दूंगा अलग से, है ना? फिलहाल यहाँ पे तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको अलग से दे दूंगा, अगर जिसको भी चाहिए होगा वो ले सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच राकेश सर आज का सेशन लेने का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। उत्तम सर, प्लीज अपने बैग लेके इसको वाइंड अप कर सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे तरीके से आज का जो बताया जो प्रोग्राम है, तो जिस व्यक्ति ने समझ पाएगा तो निश्चित तौर पे फिर में अप्लाई करके सक्सेस हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ सभी को कि ये आज का मीटिंग में जो जितने भी बताए हैं उसको अप्लाई करेंगे, फिर में हमारे ये करेंगे। और मैं भी खुद में हूँ, बाहर में नहीं हूँ, और बाहर से मीटिंग ले रहा हूँ। और इसी के साथ मैं आज का मीटिंग को वाइंड अप करके करने के लिए बोलता हूँ। और जय हिंद, जय भारत सर।